वैश्विक उथल-पुथल के समय भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण हैं, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब समीकरण में कूद पड़ा है, वहीं अमेरिका चिंतित है। ऐसे कठिन माहौल में भारत ने शानदार जीत हासिल की। देश के स्वर्ण भंडार ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार $100 अरब का आंकड़ा पार किया। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर, यूरो और चीनी युआन जैसी मुद्राओं का वर्चस्व था। लेकिन भारत ने अपने रणनीतिक कार्यों से सोने की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि की। पिछले 29 वर्षों के रिकॉर्ड को एक झटके में तोड़ दिया। यह उपलब्धि सिर्फ केंद्रीय बैंक के बारे में नहीं है। हाल ही में भारत के कुल सोने के भंडार के खुलासे ने दुनिया की महाशक्तियों को परेशान कर दिया है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की टिप्पणियों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक छोटा सा काम है जिसे 1 सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। विदेशी मुद्रा भंडार वह धन है जो किसी देश के पास विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य निवेश के रूप में होता है। इन भंडारों की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, आयात, निर्यात और आर्थिक संकट के दौरान देश को सुरक्षित रखने के लिए होती है। सीधे शब्दों में कहें तो यह किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय बैंक बैलेंस की तरह है। भारत के मामले में RBI के पास पहले अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी अधिक मुद्राएं हुआ करती थीं। लेकिन हाल ही में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर भारत की आर्थिक सुरक्षा न केवल डॉलर में बल्कि सोने में भी साबित हुई है। इस कदम ने पिछले 29 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और भारत को सोने के भंडार में दुनिया के शीर्ष पर ला दिया है। अब तक दुनिया सोचती थी कि RBI के पास सिर्फ 869 टन सोना है, लेकिन भारतीयों के घरों में इतनी बड़ी मात्रा में सोना है कि अगर इन सबको मिला दिया जाए तो भारत सोने के भंडार के मामले में दुनिया में नंबर 1 होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था, जिसने अमेरिका समेत कई देशों को हैरान कर दिया था। अमेरिका को 8000 टन से अधिक सोने वाला शीर्ष देश माना जाता था, जबकि भारत को 880 टन के साथ 8वें नंबर पर माना जाता था। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना है, जो $3 ट्रिलियन 800 अरब के बराबर है। यानी भारत ने अपने छिपे हुए खजाने को दुनिया के सामने उजागर किया है, जिसने देश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से महाशक्तियों के करीब पहुंचा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने सुझाव दिया है कि अगर भारत को आने वाले वर्षों में 8% या उससे अधिक की आर्थिक वृद्धि हासिल करनी है तो निवेश, घरेलू मांग, व्यापार और नीतिगत सुधारों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि खुला व्यापार और सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने का तरीका है। वास्तव में भारत पहले से ही उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का स्वर्ण भंडार न केवल एक धन है, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति भी है। यही कारण है कि विश्व पटल पर भारत का नाम गूंज रहा है। छोटे देशों से लेकर महाशक्ति वाले देशों तक भारत की ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $698 अरब तक पहुंच गया है। सोने का हिस्सा, जो पहले कम था, अब $100 अरब को पार कर गया है, जो 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भारत ने सुरक्षा और स्थिरता के लिए सोने को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का केंद्र बनाया है। इन स्वर्ण भंडार में वृद्धि का असर वैश्विक आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ेगा। जैसे जैसे भारत का स्वर्ण भंडार बढ़ेगा, वैसे वैसे देश की आर्थिक शक्ति और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत पर फोकस कर रहे हैं। भारत ने महाशक्ति राष्ट्रों के सितारे में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी है। भारतीय घरों और मंदिरों में सोने की मात्रा लगभग 34,600 टन है, जो दुनिया के किसी भी देश के घरेलू सोने से कई गुना अधिक है। इस सोने का उपयोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करने या वैश्विक बाजार में पैर जमाने के लिए किया जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार
खजाने में 3 ट्रिलियन 800 अरब डॉलर का खजाना है, जो भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति को और मजबूत करता है। भारत के इस कदम पर IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नजर करीब से है। कुछ संस्थाओं ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और नीतिगत सुधारों को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। केवल सोने का भंडार बढ़ाना ही काफी नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था को चुस्त बनाने की जरूरत है। जब भारत विदेशों से आयात करता है, तो वे भुगतान इन विदेशी मुद्रा भंडार से किए जाते हैं। RBI के आकलन के मुताबिक अगर देश में आय नहीं होती है, तो भी इन गोल्ड रिजर्व को करीब 1 साल तक जरूरी उत्पादों की सप्लाई आसानी से मिल सकती है। आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक ताकत आसमान छूने वाली है। वित्त वर्ष 27 तक भारत की GDP 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए तैयार है। ये वित्तीय वर्ष तक 10 ट्रिलियन डॉलर, 2043 तक 20 ट्रिलियन डॉलर और 2048 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये यात्रा सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति और पहचान का प्रतीक है। कुल मिलाकर भारत ने सोने के भंडार के मामले में अन्य सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि पर बधाई कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल विकल्प पर सेट करें। जय श्री राम।